तो जय भारत दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पीएमजीपी पोर्टल आखिर है क्या। इसकी मैंने हिस्ट्री बताई थी, आपको इसकी इंट्रोडक्शन पूरी करवा दी थी कि कौन कौन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के साथ साथ ही गवर्नमेंट एक ऐसी स्कीम है ये पीएमजीपी लोन, जिसके तहत गवर्नमेंट आपको बिजनेस करने की पैसे तक तो देती ही है, इसके साथ ही आपको 35% की सब्सिडी भी देती है, जिसके तहत आप उस पैसे को यूज कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट वगैरह के। उसके लिए आपको गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे आपको केयरफुली फिल करना है, जिसके तहत आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इस वेबसाइट पे आ जाना है आपको, और इस वेबसाइट के आने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रेनिंग है, एडीपी ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट समरी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग करवा दूंगा आपको, इस लोन की सैंक्शन करवाने से लेकर लोन पाने तक मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको आधार नंबर अपना फिल कर लेना है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है अपनी टाइटल, यहाँ पर भर देना आपका नेम, जो भी आपका नेम है आधार कार्ड के हिसाब से वही यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट आधार पे एक बार सिर्फ क्लिक करना है, यहाँ पे स्पॉन्सर एजेंसी क्लिक करना है। अगर आप रूरल क्षेत्र में रहते हो तो केबीआई, अगर अर्बन क्षेत्र में रहते हो तब आपको डीआईसी क्लिक करना है। तो जैसा कि मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लिया, और हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी एक स्टेट ऑफिस होती है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना अपनी मेल, अगर आप मेल है तो मेल, अगर फीमेल है तो फीमेल। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डैश के साथ आपको जैसे जैसे मैं फिल कर रहा हूँ वैसे वैसे फिल करते जाना है। अपनी कैटेगरी चूज कर लेनी है, और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी आपकी कोई है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन चूज करनी है, आप क्लास 8 से ग्रेजुएट तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिल करना है कम्युनिकेशन एड्रेस के बाद आपको सिंपली अपना 2 मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, क्योंकि एक मोबाइल नंबर तो रहेगा ही, इंटरनेट भी इसमें चाहिए, ताकि आपको ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से कॉल करके बुलाया जा सके। यहाँ पे आपको फिल करनी है अपनी ईमेल आईडी, अगर आपकी जो वैलिड ईमेल आईडी जो हमेशा ऑन रहेगी उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे पेन नंबर डालना, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रूरल या तो अर्बन सेलेक्ट करना है, अगर आपकी एड्रेस सेम है तो आप कॉपी डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वर्क करती है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पोर्टल खुलेगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लगभग बोले तो 1000 बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कॉइल प्रोवाइडर है, स्टोर कटिंग है, ब्लैक बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग और पाउडर, जो भी आप कुछ करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना चाहते हैं, ग्लास की बिजनेस करना चाहते हैं, किराना शॉप करना चाहते हैं, या तो कोई बड़ी फैक्ट्री करना चाहते हैं, तो ये सब जितने भी मैन्युफैक्चरिंग के आइटम हैं, फोटो फ्रेमिंग हो गया, साइबर कैफ़े हो गया, फ्लैक्स बैनर मशीन हो गई, यानी ऑल ओवर दुनिया में जितनी बिजनेसेस चलती हैं, पूरे इंडिया में हमारे जितने बिजनेस चलते हैं, उन सब के हिसाब से यहाँ पे डाटा बना दी गई है। आप उस बिज़नेस को ओनली सिर्फ टिक करना है। पेपर कप मशीन हो गई, इंजीनियरिंग वर्क की मशीन हो गई, या तो जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं, ऑयल मिल, आटा मिल, तेल मिल, दाल मिल, जो भी आप करना चाहें, इसके अंदर सारी कुछ दिए हुए हैं। आप उसको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की भी ऑप्शन है, जेरोक्स सेंटर है, और बहुत सारे ब्लैक स्मिथ वगैरह जितने भी आते हैं मोटर के, यानी मैं बता रहा हूँ ना कि जितने भी बिज़नेस ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं, सारे बिजनेसेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले आप उस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर ले, तभी उसके लिए अप्लाई करें, वरना आप अप्लाई ना करें, नहीं तो आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं सर्विस सेक्टर के बारे में, और आप बिल्कुल गलती ये ना करें कि मैन्युफैक्चरिंग की जगह सर्विस और सर्विस की जगह मैन्युफैक्चरिंग भर दे। उसके बाद जब आपकी इंटरव्यू हो तो वहाँ पे आपको पूछा जाए और आपको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अगर आप एक कॉपी कलम की फैक्ट्री खोलते हैं, यानी आप कॉपी कलम बनाते हैं, या तो निमकी मिक्सचर की फैक्ट्री खोलते हैं, निमकी मिक्सचर बनाते हैं, अगर आप बनाती तो आप मैन्युफैक्चरर हो गए। अगर दुकानदार उसे कोई बेच रहा है तो वो सर्विस दे रहा है, ना कि उसे सामान उठा के ला रहा है फैक्ट्री से और बेच दे रहा है, तो वो सर्विस दे रहा है। इसलिए अगर आप किराना स्टोर करना चाहते हैं तो आप सर्विस से सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग पे ही क्लिक कीजिएगा, और ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि एक लोन या 1 साल में एक ही बार आता है और एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में। तो फ्रेंड्स, इसमें गलती ना करें, अच्छे से फिल करें, ताकि आपको आगे जाकर पछताना ना पड़े और आपको हमेशा के लिए रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने से पहले ये सारे वीडियोज़ आप देख ली। तो मैं किराना शॉप पे या जनरल स्टोर स्टेशनरी पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल मैन्युफैक्चरिंग, या तो आई विल
प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, क्योंकि मैंने सर्विसेज किया हुआ है तो आई विल प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ किराना स्टोर्स वगैरह कुछ भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद नीचे वाली जो ऑप्शन है वो है एडीपी ट्रेनिंग। तो एडीपी ट्रेनिंग के बारे में मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे, इसलिए नो कर देना, उसको आप बाद में फिल कर सकते हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट में बात कर ली तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर कैपिटल करूँगा वो 7 लाख होगी, और 2 लाख वर्किंग कैपिटल यानी मैं जितने भी काम वगैरह करवाऊँगा उसके लिए 2 लाख, टोटल 9 लाख रुपये हो गए। यहाँ पे 6 एम्प्लॉयज़ मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पे अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको सिंपली सेलेक्ट बैंक आईएफसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगर आपको सारा कुछ फिल करने के बाद आपको बैंक डिटेल मांगा जाएगा, यही बैंक आपको जो फाइनेंस करेगा, सिर्फ बैंक का काम होता है यहाँ पे फाइनेंस करने तक। तो यहाँ पे मैं अपनी आईएफसी कोड से सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी जो आईएफएससी कोड है वो यहाँ पे डाल के सर्च कर लेता हूँ तो हमारे बैंक का नाम आ जाएगा। उसके बाद मैं उसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो जैसा कि मैंने सब कुछ डाल बोल के अपनी जो बैंक की डिटेल है मैंने कर लिया सेलेक्ट। यहाँ पे मेरी जो बैंक है मुझे वो लोन फाइनेंसिंग करवाएगी, ये मेरी एरिया वेरिफिकेशन करेगी कि हाँ मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ वो एरिया सही है या नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स लोन प्रोवाइड करवाने में सबसे बड़ी जो रोल है वो बैंक की होती है, कि बैंक ही ऐसी संस्था होती है जो आपकी फाइनेंसिंग करती है, आपको पैसे देती है सामान खरीदने के लिए, आपके बिजनेस एस्टैब्लिश के लिए। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करें कि आपकी सिविल स्कोर अच्छी है। अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो पहले ही जाकर उसे 5paisa.com या तो पैसाबाजार.com या तो कोई भी अदर एजेंसी जिसके जो आपके सिविल सुधार सकती है वहाँ पे आप सिविल सुधार लें। और आपकी सिविल जो है 700 से ऊपर रहनी चाहिए। सिविल स्कोर मिनिमम 300 होते हैं, 300 के बाद मैक्सिमम 900 होते हैं, लेकिन इस लोन के लिए आपकी जो सिविल स्कोर है 700 से प्लस होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैंक सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट फाइनेंसिंग बैंक सेलेक्ट करना है जो सेकंड फाइनेंसिंग करवाएगी, लेकिन मेरी तो एक ही बैंक है तो मैं एक ही बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ सबमिट पे क्लिक, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, सबमिट पे क्लिक करने के बाद मुझे ये यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। सिंपली ये लास्ट के जितने अंक है जो 7 अंक की कोड है इसी से हमें लॉगिन करनी है, और नीचे जो दी गई है ये हमारी पासवर्ड ये हमेशा के लिए रहेगी, इस पासवर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग करते हैं लॉगिन। सबसे पहले जाते हैं यूज़र आईडी पे। यूज़र आईडी डालने के बाद हम लोग डाल लेते हैं सब कुछ, अपनी जो यूज़र आईडी वो डाल लेते हैं। उसके बाद डालते हैं यहाँ पे सिंपली अपनी पासवर्ड, जो पासवर्ड मिली हुई है। पासवर्ड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और पासवर्ड मैं फिल कर दे रहा हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद मुझे लॉगिन पे क्लिक करना है, और याद रखना इस पेज को आप उम्मीद हो तो प्रिंट आउट करके रख लें, क्योंकि अगर आप प्रिंट आउट करके नहीं रखेंगे तो बाद में आपको फर्दर यूज के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फ़ाइल खुल गई है, और फाइल खुलने के बाद मैंने अलग अलग जगह से डाटा कलेक्ट, और इसके बाद ही आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही सबसे मेन चीज़ है जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको जुगाड़ कर लेना है अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रोजेक्ट समरी, यानी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। मैं प्रोजेक्ट समरी बनाने के बारे में भी आपको बता दूंगा कि आप प्रोजेक्ट समरी कैसे तैयार करें। नहीं तो आपके अगल बगल कोई चीज़ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अकाउंटेंट कोई काम करता है, उससे आप प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं। तो प्रोजेक्ट समरी के लिए आपको सिंपली आपकी पूरे बिजनेस के डाटा होने चाहिए, आपके खर्च से लेकर रेंट से लेकर आपके एम्प्लॉयज़ के खर्च तक पूरी की पूरी प्रोजेक्ट में आपके डाटा होने चाहिए। वहाँ पे अपलोड कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी, आप जिस भी कास्ट से हैं आपकी सब्सिडी उसी आधार पर डिसाइड की जाएगी आपको सब्सिडी कितना मिलेगा, उसके हिसाब से ही आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाता है। उसके बाद आधार कार्ड, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट मुखिया देता है, ये सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको जाना है अपने फाइनल सबमिशन पे। हम लोग फाइनल सबमिट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने 2 चीज़ अपलोड किया ही नहीं है, प्रोजेक्ट समरी और कास्ट सर्टिफिकेट। तो भैया अब हम लोग देखते हैं स्कोर कार्ड की तरफ। तो स्कोर कार्ड एक ऐसी कार्ड है जिसमें आपको 60 नंबर लाना ही लाना है। अगर आप 60 नंबर नहीं लाएंगे तो आप घर में बैठे रहेंगे, लोन कोई और ले जाएगा। इसलिए आप लोन प्रोवाइड करवाने के लिए सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड आपको अच्छी बनानी होगा। स्कोर कार्ड तो कोई बड़ी काम है नहीं, आपकी जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसी से आपकी जो रैंक है वो तैयार की जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ स्कोर कार्ड पे क्लिक किया, और स्कोर कार्ड पे क्लिक करने के साथ ही मेरी स्कोर कार्ड नीचे खुल गई। इसमें मैंने 83 स्कोर किए। तो मैंने कैसे किए वो मैं बताता हूँ। अगर आपकी एज 27 तक है यानी 25 से 40 है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह आपके जो डिपेंडेंट्स है 3 से ज़्यादा है तो 2 अंक मिलेंगे। और एक्सपीरियंस में अगर आपकी कुछ ट्रेड है एक्सपीरियंस है तो 8 नंबर मिलेंगे। और बैंक अकाउंट में अगर आपने पहले अकाउंट खुलवा के रखा तो 5 नंबर मिलेंगे। इसी हिसाब से जोड़कर आपके जो मार्क्स है 83 बन जाएंगे। अगर आप सही करना चाहते हैं तो आप यही डाटा सीधा कॉपी कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इससे 5 नंबर आप बढ़ा के जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको इससे ज़्यादा नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो फिलहाल मैं सारे कुछ कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि फाइनल सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है।
तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं फाइनल सबमिशन की तरफ। तो देखिए ये अलग आदमी का डाटा है, इसको मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया हुआ है। इसमें अपलोड डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कि अपलोड डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्योंकि आपको एक ही बार में सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, नहीं तो आपकी जो आईडी है वो वैसी की वैसी रह जाएगी, लोन में आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाद में आपकी डाटा जो है वो सिंपली लॉक कर दिए जाते हैं। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपकी डाटा लॉक हो जाएगी। ये सारे चीज़ मैंने सबमिट किए हुए हैं, इसके बाद ये डाटा हो गई पूरी तरह से लॉक। अब ये डाटा खुल ही नहीं सकती, इसमें आप कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आप इसमें बिज़नेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी बिज़नेस की पूरी डिटेल आप जुगाड़ कर ले, उस बिज़नेस के बारे में पूरे खिलाड़ी बन जाएं, उसके बाद ही इस लोन के लिए अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब